ऐसा कमाल बंदा है कि आते ही उसने ना मेरे कपड़े उतार दिए। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है नहीं, लेकिन फिर मुझे उसने अच्छे से कपड़े दिए भी। अगर बुनियाद आपकी अच्छी होती है तो खुद ब खुद इमारत अच्छी होती चली जाती है। कि एक आम लड़का वो किस तरह अपने आप को ड्रेसअप करें कि उस कंपटीशन के अंदर आके खड़े हो जाएं। आपको फैशन करने के लिए हाई एंड ब्रांड की जरूरत नहीं होती। सही है। आपको फैशन करने के लिए सिर्फ सेंस की जरूरत होती है। दैट्स द पॉइंट। बस जस्टिन बीबर ने अभी अंबानी की शादी में एक सिर्फ सैंडो पहना था और नीचे उसने जीन्स पहनी थी और वो उस शादी में उस तरह गया। मैं 2 साल पहले एक शादी में आया था इधर और मैं हार्ले डेविडसन पहन के चला गया। उस दौर में मत भागो कि मुझे महंगी चीज खरीदनी है। उस दौर में भागो कि मैं कम पैसों में उस लेवल को कहाँ तक compete कर सकता हूँ। ये जो बॉडी वगैरह है वो कैसे बनाए कम खर्चे में, ये बताओ। इसकी ये ज्ञान जब तक वो लेना नहीं चाहता तब तक मत बांट। मैंने जिंदगी भर राइस लिए और मेरे 6 पैक्स भी हैं और ये फजूल की बात है कि चावल खाने से बंदा मोटा हो जाता है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, लेकिन ज्यादती करोगे ना किसी भी चीज की तो वो नुकसान देगी। हम पेट भर के खाते हैं, हम चावल भी खाएंगे तो इतना खाएंगे एक वक्त में आधा किलो। वो बिरयानी होती इतनी टेस्टी क्या तो कुछ भी खाना है लिमिटेड खाओ, सही है। आप सेट रहोगे। कि मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना, ये मैं हर किसी को बोलता हूँ। ओवर वर्कलोड अपनी जिंदगी में मत डालो, कुछ नहीं मिलने वाला। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ आज एक एक्टर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, वो एक तो ही यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट, सही है ना। बहुत पहले, आई थिंक 13-14 साल हो गए। उससे पहले ये मेरे स्टूडेंट भी रहे, बहुत अच्छा दोस्त भी, और कमर्शियल एड डायरेक्टर भी, एक्टर भी, और फिर मैं उसका स्टूडेंट बन गया। अब वो क्यों बना वो मैं आपको बताऊंगा, सही है ना। और ऐसा कमाल बंदा है कि आते ही उसने ना मेरे कपड़े उतार दिए। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है नहीं, लेकिन फिर मुझे उसने अच्छे से कपड़े दिए भी, ठीक है ना। हम उस पर ही बात करेंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद है राहिद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, सही है ना। तो हो सकता है थोड़ा इनफॉर्मल भी हो जाए, नहीं बिल्कुल। तो मैंने बोल दिया कि मैं भी इसका स्टूडेंट हूँ और पहले ही मेरा स्टूडेंट था, सही है ना। नहीं, सच बात तो ऐसे ये है कि मैं ही इनका स्टूडेंट हूँ और स्टिल मैं इनको अभी तक फॉलो करता हूँ हर चीज़ में। हर चीज़ की गाइडलाइन, लाइफ के जितने भी तरीके होते हैं ज़िंदगी गुजारने के और नो हाउस जितने भी होते हैं, वो आपसे मैं नहीं पूरी दुनिया आप सीखती है। नहीं, थैंक यू। अच्छा राहिद, आज जो हमारा जो गुफ्तगू हमें करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, अच्छा लगना सबका दिल चाहता है ना कि वो अच्छे लगे, फिजिकली अच्छे लगे, फिर वो सारी जो उसकी एसेसरीज और आउटफिट और एवरीथिंग, यानी बंदे को ओवरऑल। और स्पेशली जब से सोशल मीडिया और आप बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड और आपकी इंडस्ट्री सबको देख के लोग हर आम आदमी, आम लड़की और आम लड़का वो भी चाहता है बहुत अच्छा। लेकिन हालात आप देख रहे हो, बिजली के बिल आप देख रहे हो, गैस के बिल और ये आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, सारे मसाइल आप देख रहे हो। उसके साथ साथ ये चीज़ें कैसे हो, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि एफिशिएंट और स्मार्ट वे, कि कम खर्चा बाला नशीन, ये कैसे हो सकता है कि अच्छे भी लगे सब कुछ। और यानी मैं वो बात नहीं कर रहा कि एलवी गुची उधर तक जाए, उतनी तो अभी इस्तेताअत नहीं है, तो अच्छा भी लगना है। और यानी एक साथ एक तीर से 2 शिकार कैसे करें। सुभान भाई, देखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी भी मुल्क के लिए जो होता है ना, उनके स्टूडेंट बहुत मैटर करते हैं कि उनके स्टूडेंट का ब्रॉटअप कैसा हो। और अगर बुनियाद आपकी अच्छी होती है तो खुद ब खुद इमारत अच्छी होती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले जो है वो हमारी जो बुनियाद है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लोगों को देखते हैं, दुनिया में पूरे लोगों को देखते हैं। ईजी टू वॉच है, आपने सिर्फ फ़ोन को स्वाइप किया और इंस्टाग्राम में आपने किसी भी सेलिब्रिटी को देख लिया, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, किसी बिलियनियर को देख लिया और उनकी ड्रेसिंग से इंस्पायर हो गए। आप चाहो ना चाहो, आपके दिमाग में एक पॉइंट आके अटक जाता है कि हमें ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए यार। ये इसने जैसा आजकल बैगी पैंट चल रही है, लूज शर्ट चल रही है, तो हेयर स्टाइल अच्छा चल रहा है, तो बंदा स्मार्ट भी हो रहा है, तो फिजिक भी हो रही है, पेट भी अंदर जा रहा है। बड़ा तेज़ी से दुनिया में चेंज आ रहा है। अब हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर वो बिलियन ट्रिलियंस में कमा रहा है तो डेफिनेटली वो डॉलर्स थाउजेंड्स में खर्च भी करेगा और वो इजीली वो ब्रांड ले भी लेगा। उनके लिए डिज़ाइनर्स मौजूद होते हैं जो कि ज़ारा और दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं उनके अंदर, और वो उनको डिज़ाइन करके देते हैं, वो जाके से परचेज करते हैं, पहन लेते हैं और वो अच्छे दिख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। सवाल मेन इंपॉर्टेंट आपने बड़ा अच्छा उठाया कि एक आम लड़का या आम लड़की वो किस तरह अपने आप को ड्रेसअप करें कि उस कंपटीशन के अंदर आके खड़े हो जाएं। कंपटीशन सेंस है कि उस
ऑरा के अंदर, उस कंफर्ट जोन के अंदर के लुक्स मेरे 100% बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं कॉन्फिडेंट होके कहीं पे भी जा सकता हूँ, और जेब पे प्रेशर भी कम और जेब में प्रेशर भी नहीं है, और मैं बिल्कुल अब चिल सीन है। तो उसका सिंपल सा हल ये है कि आपको जो है ना महंगे ब्रांड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। थोड़ा सा स्मार्ट मूव आपको करना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये वाली टी शर्ट भी पहन रहे हो या 1500 रुपये वाली टी शर्ट भी पहन रहे हो, तो उसका कट क्या है, कट मैटर करता है। सही है। कपड़े का फैब्रिक हर बंदा हाथ लगा के चेक नहीं करता। डेफिनेटली कि आपको एक चीज़ अगर 1 लाख रुपए की मिल रही है, जैसे नॉर्मल टी शर्ट जो होती हैं वो 70-75 हज़ार रुपये की पाकिस्तानी मिल रही होती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चाहे वो डेविड गैंडी हो या एलवी हो या ज़ारा, मिनिमम ज़ारा भी लोगे तो 10-12 हज़ार रुपये की, 15 हज़ार रुपये की एक टी शर्ट मिलती आराम से। हम लोगों ने ये किया कि एक टी शर्ट हम लोग, जैसे मैंने ये अपना ब्रांड के लिए चीज़ें मैंने की, तो हमने कट वही रखा और कोशिश की फैब्रिक। ऐसे ही कितने और ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी जगहें हैं, जैसे जैनब हो गया या रेक्स हो गया या एट्रियम हो गया या सदर हो गया, वहाँ पर आपको इजीली ये कपड़े मिल जाते हैं कम पैसों में, आपको बहुत ही चीप पैसों में। लोकल ब्रांड या लोकल ब्रांड ओके, आपको लोकल ब्रांड मिल जाते हैं। आपको फैशन करने के लिए हाई एंड ब्रांड की जरूरत नहीं होती। सही है। आपको फैशन करने के लिए सिर्फ सेंस की जरूरत होती है। दैट्स द पॉइंट। बस मैं अगर राइट नाउ, अगर जैसे जस्टिन बीबर ने अभी अंबानी की शादी में एक सिर्फ सैंडो पहना था और नीचे उसने जीन्स पहनी थी, और वो उस शादी में उस तरह गया जहां पर दुनिया के सारे लोग आए हुए थे महंगे से महंगे ब्रांड और महंगे से महंगे डिजाइनर के कपड़े पहन के। गॉट माई पॉइंट। लेकिन उसे सिर्फ एक जस्टिन बीबर भी था ना, जस्टिन बीबर है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट भी था, और भी तो बाकी भी तो सेलिब्रिटी थे ना। मैं 2 साल पहले एक शादी में आया था इधर, और मैं हार्ले डेविडसन पहन के चला गया शादी में, और इतने लोगों ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया, बोला कौन बंदा आ रहा है यार इस तरह हार्ले डेविडसन की जैकेट पहन के। जैकेट बिल्कुल ये मैं सोच नहीं सकता ना। तो आपका कॉन्फिडेंट था, जो आप जिस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट किया ना, बेसिकली आपका कपड़ा, आपका सिर्फ कट मैटर करता है, और आप पहनो और आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बहुत ही ईजी है। आपने मुश्किल से अगर कहीं ज़ैनब वैनब जाओ या किसी भी दूसरे लोकल शॉप पे जाओ, आपको सिर्फ एक कट ढूंढना है कि आजकल ब्रांड चल क्या रहा है। अगर बैगी चला तो बैगी पैंट आपको 1500 रुपये से 1600-1800 रुपये की ट्राउजर्स मिल जाते हैं। जबरदस्त यार। सही है। अगर आपको शर्ट पहननी है तो, मगर सिर्फ अपने दिमाग को मेकअप करना है, कलर सिलेक्शन, सेंस, और नहीं, सबसे पहले ये मेकअप करना है कि तुमने जो पहना है ये तुम पे सूट कर रहा है। तो इसकी कोई काउंसलिंग होती है, कोई कंसल्टेंसी होती है, क्या चीज़ है भाई? ऐसे ही अपने आप को सिर्फ मुतमईन कर लो, अपनी जिंदगी में अपने आप से मुतमईन हो जाओ। That's very good. सेल्फ सेटिस्फेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Absolutely. जब तक यहाँ से मुतमईन हो, यहाँ से मुतमईन नहीं होगे ना, तो कुछ भी कर लो परेशानी रहोगे। ये तो आपने कपड़ों की बात की, बाकी फिर परफ्यूम्स वगैरह ये भी बड़े एक्सपेंसिव आ रहे हैं, क्या किया जाए इसका? क्या कोई परफ्यूम्स के देखिए कितनी आसानी से हाल निकल चुका है हमारे पाकिस्तान के अंदर। आपके हर ब्रांड ने हर बड़े ब्रांड का कॉपी निकाल चुका है। सही है, कॉपी सही होती है, रेप्लिका जो बना। हाँ, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस हुई है, माना कि वो 20 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग नहीं दे रहा, लेकिन वो 10 घंटे तो दे रहा है ना। अगर ग्रीड परफ्यूम आपका पाकिस्तान में अगर हम परचेज करते हैं तो 1 लाख रुपए का अगर है, तो उसका कंपैटिबल जितने भी ब्रांड्स अभी जो निकल रहे हैं सेम फ्रेग्रेंस के, वो 1500 से 2000 रुपये में आ रहा है। तो ब्रो दिन में 2 दफा लगा लो, अगर 2 दफा लगा लो। आप ब्रांड को अपनी जेब में यहाँ लटका के तो नहीं घूमोगे ना, ये यहाँ सीने पे सजा के तो नहीं लेके जाओगे ना कि मैंने ग्रीड पहना है, क्या मैंने ग्रीड लगाया है। आपकी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। तो उस दौर में मत भागो कि मुझे महंगी चीज खरीदनी है। उस दौर में भागो जो आजकल के हालात जो चल रहे हैं कि मैं कम पैसों में उस लेवल को कहाँ तक compete कर सकता हूँ। लिटरली अगर मैं आपको इसके प्राइस ना बताऊं तो आपको तो नहीं पता ना। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि तूने मुझे ये एक्स्ट्रा लार्ज पहना दी है। मैं मीडियम पहनने वाला हूँ और ये एक्स्ट्रा लार्ज मैंने पहनी और इट्स लुकिंग गुड, परफेक्ट, जबरदस्त लग रही है। हाँ, क्योंकि हमने जो, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो है ना सबसे अच्छी चीज़
ये कॉटन और पॉलिस्टर का मिक्स है। ओके। कॉटन इसके अंदर क्वांटिटीज़ की ज़्यादा है, लेकिन ये 165 ग्राम से लेकर 175 ग्राम के कॉटन की गेज आती हैं, चीज़ें आती हैं, ग्राम्स का हिसाब होता है। ये उतने ग्राम्स की, यानी जो हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उतने ही ग्राम्स के कॉटन्स में फैब्रिक के अंदर ये बना है। सही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वेदर के हिसाब से भी वेदर के हिसाब से इसलिए पॉलिस्टर मिक्स किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वो माशाल्लाह से हमारे घरों में जो कपड़े धुलते हैं ना, वो धुलते नहीं, वो पीटते हैं। सही। तो वो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए ना, इसके अंदर थोड़ा पॉलिस्टर मिक्स किया ताकि इसका कलर फेड ना हो। परफेक्ट। अपने ब्रांड का नाम भी बता दो, ऑल्दो पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो ताकि सबका फायदा हो। जो मेरा ब्रांड है, ये वॉइड के नाम से हमने लॉन्च किया है, और वेबसाइट भी है। आप जब चाहेंगे void.attire के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर। और सिर्फ टी शर्ट्स हैं या टी शर्ट्स और ट्राउजर्स भी हैं, कार्गोज भी हैं। सही है। तो हमने अभी और कोई बैंडाना ये सारी चीजें, ये नया स्टाइल तुमने निकाला? नहीं, अभी बैंडाना भी लगाया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे जो कहा ना कि मैं इनका स्टूडेंट बन गया, तो उसकी वजह ये है, अरे यहाँ पर हम शर्ट तो नहीं उतार सकते ना, आपको पता लगेगा इसकी बॉडी कैसी है और कितना मेंटेन इसने किया अपने आप को। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं स्टूडेंट बन गया कि यार मैं क्या डाइट लूँ, कैसी एक्सरसाइज करूँ, क्या सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े अपनी जगह हैं, जैसे आपने बोला ना टी शर्ट है ये वो, लेकिन जब तक आपकी वो फिजिक ना हो तो वो टी शर्ट वगैरह वो, लेकिन फिजिक बनाना, जिम जाना, ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव मामला है। ये प्लस पॉइंट इतना एक्सपेंसिव है ये भी कि वंस अगेन वो कोई अगर प्रोटीन किसी को चाहिए और ये सारी चीजें, तो 40,000 50,000 में यहाँ देख रहा था, मैं जिम गया कुछ तो 40-50,000 के वो बॉक्सेस आ रहे हैं भाई प्रोटीन के वो। तो कैसे यार ये बॉडी, यानी अभी जो हमारा सवाल था कि वो कपड़े वगैरह कम खर्चा बाला नशीन कैसा हो, तो ये जो बॉडी वगैरह है वो कैसे बनाए कम खर्चे में, ये बताओ। इसके तो यू आर द मास्टर भाई। सुभान भाई देखें, ये इसके लिए मैं ये अक्सर लोगों को समझाता हूँ, और आपने आजकल एक बात सुनी होगी इंटरनेट के ऊपर, जो कि मैं बहुत जो लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, कि आप सब भी हंसोगे कि इंसान जब तक ज्ञान नहीं लेना चाहता ना, उसको मत बांटो। हाँ, ज्ञान जब तक वो लेना नहीं चाहता ना, तब तक मत बांटो। मेरी तो हमेशा से यही स्टाइल रहा है। आप उन्हें पढ़ा भी है मुझसे कि हाँ भाई एडवाइस अगर कोई सुन नहीं रहा, हाँ ओके। और इस पे तो मैंने आपसे पनिशमेंट भी ली है। तो ये बात हमने HR में जब हम पढ़ते थे, तो ये सब आप बड़े हमें डिटेल में समझाते थे। मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी लोग हैं, व्हाटएवर, कोई किसी भी कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, वो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। अब वो 3-3 साल 4-4 साल लगाकर अपने आप को सिर्फ ये कहते हैं कि हम पतले हो गए, लेकिन वो पतले होते नहीं हैं, वो डी शेप होते हैं। उनसे शर्ट उतारो तब पता चलता है कि बंदा कितना शेप अप है। सही, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रहा है, तो टांगे अजीब से हुई हुई हैं। हमें, क्योंकि ये लोग जो सबसे मोस्ट जो बेस कर रहे होते हैं ना, ये फूड सप्लीमेंट्स जितने भी आते हैं, वाइटामिन्स जितने आते हैं, या कुछ भी व्हाटएवर, कितनी भी फूड बॉडी के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें वो परचेज करने पे लगे होते हैं। बोलते हैं बस हमने ये खा लिया, अब हमारा सब सिस्टम बनना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि इन सब चीज़ों से तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक उस लेवल का वर्कआउट ना किया जाए। पहली बात ये हो गई। अब आता हूँ कि क्या ये इतने महंगी चीज़ें ख़रीदना ज़रूरी है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है? भैया, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सब चीज़ें नहीं ख़रीदता। मैं आज से 2 साल पहले तक मैं ये चीज़ें परचेस करता था, खाता था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि कुदरत ने जब सब चीज़ें दी हुई हैं, तो हम ये सब चीज़ें क्यों ख़रीद रहे हैं? प्रोटीन की इनटेक मैं फ़िश से, चिकन से या बीफ से पूरी कर लेता हूँ। तो भी तो एक्सपेंसिव है। अगर एक्सपेंसिव है, आप मुझे एक बात बताएं, एक चिकन जो है वो अभी राइट नाउ 500 रुपये kg है ना? सही है। वो आपका दिन का तकरीबन आराम से, अगर एक नॉर्मल एवरेज बॉडी के हिसाब लगाऊं 70 to 75 kg, तो उसको तकरीबन मेरे हिसाब से 550 से 600 ग्राम चिकन चाहिए होती है। ठीक है, प्रोटीन को कवर करने के लिए। अब इस बहस में मत पड़ना कि आजकल चिकन कितनी अच्छी आ रही है। सही, ये अब हमें अब इसी पे ज़िंदगी गुजारनी है। सही है ना, हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं। तो इतनी चाहिए तो 2 दिन उसकी आराम से चल जाएगी।
थोड़े से पैसे और मिला लेगा 700 रुपये में, उसके 2 दिन चल जाएंगे। तो आपका पर डे जो खर्चा आया वो 350 रुपये आया। सही है। अगर आप 350 रुपये के हिसाब से भी पर डे लगाते हो तो आपके 3500, 7500, आप 10,000 रुपये में 10,500 रुपये में फ्री हो गए। वेरी गुड। 10,500 में फ्री हो गए। अब प्रोटीन अगर आप पियेंगे तो 40,000 रुपये। बिल्कुल। पहला खर्चा यहाँ कम हुआ। दूसरा, फूड खाते हैं ना तो उससे आपका टमी फिल अप होता है। ड्रिंक पियोगे तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में चला जाता है और वो जल्दी निकल जाएगा, फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि वो फॉरेन न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेती है बॉडी। राइट। फूड को थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, खाना तभी ज़रूरी है। तो आपका एक फूड भी चला गया, आपकी ग्राम प्रोटीन की इंटेक भी पूरी हो गई। तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं बेस नहीं करता प्रोटीन्स पे, मैं बिल्कुल बेस नहीं करता। मैं प्रोटीन को गलत नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर लड़का जो ये सोचता है कि अब मैं अपने महीने में पैसे जमा करूँगा, मैं 30,000 रुपये 40,000 रुपये फिर प्रोटीन आएगी फिर ही मेरी बॉडी बन सकती है। नहीं, तुम अपना डेली रूटीन अच्छा करो और आप चिकन, फिश और आप बीफ से भी अपनी बॉडी बना सकते हो। डिपेंड ये करता है कि तुम्हें पतला होना है, मोटा होना है, या यानी साइज गेन करना है, या लॉस करना है, या स्टेबल रखना है। सही है। डिपेंड ये करता है, फिर उस हिसाब से आपके प्रोटीन ग्राम्स को सेट किया जाता है। एक और बस एक बात मैं और बड़ी ज़बरदस्त करूँगा कि या ये बोलते हैं यार मैं प्रोटीन नहीं पीता, या मैं कार्टिन नहीं लेता, या मैं अमाइनो नहीं लेता, या मैं फलाना ढमकाना ये नहीं लेता तो मेरी एनर्जी नहीं आती, मुझे एनर्जी चाहिए होती है एक्टिव रहने के लिए। भाई, कार्ब से एनर्जी आती है, रोटी चावल से एनर्जी आती है। रोटी ना खाओ अगर अपने आप को शेप अप करना है, राइस ले लो। मैंने ज़िंदगी भर राइस लिए और मेरे 6 पैक्स भी हैं। और ये फजूल की बात है कि चावल खाने से बंदा मोटा हो जाता है। अब भाई कौन कह रहा है देगची भर के खाओ। और बॉईल खा रहे हो? हाँ, बॉईल खा रहा हूँ। मैं टोटल डे के अंदर 250 ग्राम में राइस लेता हूँ। अच्छा भाई, मेरे तो 6 डब्बे आ गए। अब बाकी को क्यों नहीं आते तो वो डंडियाँ मारते हैं। राइस कभी नुकसान नहीं देती, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है आपकी बॉडी में एनर्जी की। तो आप क्यों नहीं, आप रोटी पे क्यों जाते हो? रोटी आपके 5 घंटे में पेट आपको उसको डिसॉल्व करता है, आपको एनर्जी की फॉर्म पे भेजता है, फिर आपकी एनर्जी आती है, उसको 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे। सही है। राइस जो है वो 30 मिनट्स में हो जाती है। वेरी गुड। तो कैसे, क्यों नहीं लेते हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, रोटी पे क्यों जाते हो? यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डाइट की। अच्छा, ये जो लोगों को ज़ाहिर है अब ये जिम जाते हैं तो जिम भी अब बड़े लग्जरी जिम आ गए हैं, ऑब्वियसली दे चार्ज बिग अमाउंट। तो कोई ऐसा भी सोल्यूशन है कि जो कम खर्चे में जिम का कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए, या किसी के पास अगर टाइम नहीं है जिम जाने के लिए? वैसे मैं तो इस फिलॉसफी को नहीं मानता, मैं बोलता हूँ भाई जिसको मोटिवेशन है ना वो तो जाएगा, सुबह उठ के भी जाएगा, रात में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं खुद 365 दिन करने वाला आदमी, मुझे पता है। और हर कैलिबर के अब जिम है। आपके 2,000 रुपए से लेकर आपके 2 लाख रुपए तक जिम आपको आराम से इजीली मिल जाते हैं। तो कोई इसका सब्स्टिट्यूट है घर में भी बंदा अगर करना? सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी टमी अंदर करनी है, जो लोग नहीं चाहते कि हम जाएं, उनको कतन ज़रूरत नहीं है कि वो जिम में जाके 20-25 हज़ार पे 30,000 रुपये फीस दें। अगर आपको सिर्फ टमी कम करनी है घर में भी हो तो वो घर पे भी हो सकता है। आप सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट वॉक कर लिया करो और मुंह पे ताला लगा लो। सही है। मैं कीटो के ख़िलाफ़ हूँ। Okay. मैं कीटो के फेवर में नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि कीटो के फेवर में क्यों नहीं है। कीटो इंसान को कमज़ोर कर देता है। अच्छा। जैसे मैं शुगर, लोग कहते हैं कि शुगर जहर है, मैं ये बात नहीं मानता। मैं उस पर भी आऊँगा, इसके बाद में आऊँगा कि शुगर जहर क्यों नहीं है, मैं उस पर भी आता हूँ। इंसान को अल्लाह ताला ने खाने के लिए दिए हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, लेकिन ज़्यादती करोगे ना किसी भी चीज़ की तो वो नुकसान देगी। सही है। हमारे नबी भी जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हमेशा आधा पेट खाना खाते थे। सही है। उनका पेट हमेशा अंदर आए, सीना बाहर आए। सही है। ये हम सब जानते हैं। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो उन्हीं की उम्मती है ना। हम पेट भर के खाते हैं, हम चावल भी खाएंगे तो इतना खाएंगे, एक वक्त में आधा किलो। वो बिरयानी होती इतनी टेस्टी क्या क्या? तो कुछ भी खाना है, लिमिटेड खाओ। सही है। आप सेट रहोगे, वॉक करो, सेट रहोगे, इस पर किसी का कोई खर्चा नहीं आएगा। सही है। वेरी नॉर्मल जिम ज्वाइन कर लो, कोई खर्चा नहीं आएगा। नॉर्मल वर्कआउट करो, लेकिन खाने पे कंट्रोल करो। 70% डाइट है,
कोई ज़रूरत नहीं है महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए। आप गूगल जाओ, गूगल पे सब लिखा हुआ होता है यार। गूगल पे जाके आप खुद कंपेयर कर लो कि अगर मैं इतने ग्राम प्रोटीन पी रहा हूँ तो इतने ग्राम मुझे खाने पे किस तरह मिल सकता है। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जिम में नहीं है बल्कि इट्स इन योर किचन। हाँ, है ना, किचन के अंदर किचन के अंदर है बिल्कुल। हमारा मसला ही किचन है। जैसे अगर मैं सुबह नाश्ता जो मैं ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ तो मैं पानी में दलिया खा के आ रहा हूँ। सही है, वेरी गुड। मैंने दलिया लिया 2 स्कूप जो प्रोटीन का होता है वो तकरीबन 54 ग्राम होता है, वो मैंने दलिया लिया, मैंने 6 बॉयल अंडे लिए और मैं खा के यहाँ आ गया। सही, परफेक्ट, ईजी। कितना खर्चा हुआ? अभी मैं दोपहर की मील लूँगा तो उसमें तकरीबन 180 ग्राम मेरे चिकन होगा और 100 ग्राम राइस होंगे और उसके साथ मैं ग्रीन खाऊंगा। यानी एक अगर मैं खीरा खाता हूँ, सलाद पत्ता उसके साथ लेता हूँ, तो मुझे कोई ये बता दे कितना खर्चा होगा। और अगर मैं ये 3 टाइम ये खाता तो ये सब मेजर भी करते हो? मैं मेजर करके। अच्छा, मेजर करके खाता? हाँ, अरे मैटर ये है कि मैं मेजर करके खाता हूँ। मेरे जो फूड है वो मेजर करके है। अब मैं अगर अपना पूरे दिन का मैं खर्चा निकालूँ तो मेरा मैक्सिमम जो खर्चा आ रहा है ना वो आता है 1000 रुपये। सही है, सही है। हाँ, $3। हाँ, 3.5 अगर 1000 रुपये मेरा खर्चा आ रहा है वो इस पे कि मुझे अपने आप को बहुत शेप अप रखना है। सही है। जिनके पास अगर ये भी नहीं है तो सिंपल ये करें कि जब घर में सब्जी बनती है तो उसमें ऑयल ना डालें भाई, खर्चा और बच जाएगा। सही है। ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता। आप कभी ऑयल को यूं हाथ में लगा के जुबान पे लगाएंगे ना, कोई टेस्ट नहीं। ये 3 इंच की जुबान जो है ना सिर्फ यही टेस्ट देती है। इसके यहाँ से जो चीज़ उतर गई ना वो कोई कुछ टेस्ट नहीं। पेट में तो अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं पेट में अंधेरा है, रोशनी से ये 3 इंच तक है यहाँ पर। सही है। तो ये जुबान जो है ना इसको कंट्रोल करना। तेल अगर आप यहाँ लगाएंगे तो तेल का कोई टेस्ट नहीं है। सही है, सही है। आप टमाटर लगाएंगे ना उसका टेस्ट आता है। टमाटो लगाएंगे तो आप कोशिश ये करें कि पानी के अंदर जो है वो आप गूगल पे जाएंगे आपको इजीली मिल जाएगा कि अगर आप ऑयल में नहीं बनाना चाहते तो 2 टेबलस्पून डाल के, अगर आपको सालन बनाना है, हंडिया अगर बनानी है तो उसका नेमो बदल क्या है। सही है। तो टोमेटो पेस्ट से भी आप बना सकते हैं खाना। आपको ज़रूरी नहीं है। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, नमक की इनटेक इंसान को कम करनी चाहिए, ना होने के बराबर करना चाहिए। मैटर ये यहाँ पर ये करता है कि बॉडी जो लोग कहते हैं कि हमें आप पता क्या मसला ये है कि हम ज़्यादती बहुत दूसरे तरीक़ों से करते हैं। मसाले के तौर पे बहुत ज़्यादती करते हैं, वो हमें डैमेज करती है। मैं तो ये सब चीज़ें अवॉइड की हुई है मैंने। मैं सुबह अंडे भी जो खाता हूँ उसमें नमक डालता ही नहीं डालते ना, ऐसे ही बॉयल। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? 2 साल तो हो गए होंगे। 2 साल हो गए। 2 साल और अब में कितना फ़र्क है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो देखा आप में ज़मीन आसमान का बिल्कुल फ़र्क है। अभी तो मैंने टीचर बोला है भाई। तो टीचर आप मुझे ये बताएं कि उसमें आपको एक बड़ा फ़ायदा हुआ होगा कि आपकी जो खाने की जो अपनी ज़ाती कॉस्ट थी वो कम हो गई होगी बहुत। सही पॉइंट ठीक है, कम हुई ना। ठीक है। तो मैं यही तो मसला है कि हम सोचते हैं शायद डाइट करना महंगा है और बॉडी बनाना महंगी है। एक्चुअल में वो महंगा नहीं है, वो सस्ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। बस लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है, ये तो मानते हैं ना। खाने थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, ये वो बॉयल फूड और ये सारी चीजें और नमक नहीं और ये सब कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी तो क्यूरियोसिटी मजे की होती है कि मैं एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं अपनी मर्जी का कुछ खाऊंगा। मैं उस दिन भी चीटिंग नहीं करता। क्यों? मैं तो ख्याल करता हूँ, फिर भी बहुत ख्याल करता हूँ। नहीं लेकिन अभी कर लेनी चाहिए। हाँ, हफ्ते में एक तो चीट बनती है। सही, फिर कर लेंगे चीट। स्लीप का भी बड़ा रोल है, स्लीप मैनेजमेंट भी है। बिल्कुल 8 घंटे बिल्कुल है ना, 7 से 8 घंटे सोना है। ये बहुत ज़रूरी है ना। देखिए हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं आए ना। आपकी मुझे एक बात पता है, बचपन में जब आपने पढ़ा रहे थे तो खैर इतनी कोई एज का कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, मैं आपको ये बताता चलूँ सुभान भाई में और मेरी एज में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये टीचर थे, ये ज़्यादा काबिल स्टूडेंट थे तो लेकिन आपने एक बात हमें बड़ी पहले समझाई थी कि यार मैं जो हूँ ना वो 32 के बाद रिटायरमेंट ले लूँगा। ले ली? हाँ, ले ली। ये बात बता मुझे कब याद है, जब आप अलहम में पढ़ाया करते थे, जब वो नया पीछे का स्ट्रक्चर नहीं बना था, रूम बना था क्लास, बिल्कुल। तो वहाँ आपकी पहली क्लास थी। उस दिन ये बात आपने बताई थी और मुझे आज तक याद है। तो ये बात उससे लेसन क्या मिला कि मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ।
ओवर वर्कलोड अपनी ज़िंदगी में मत डालो, कुछ नहीं मिलने वाला। काम 8 से 10 घंटे में ही, हाँ काम जो 8 घंटे कर रहे हो ना, तो वो 8 घंटे प्योर काम हो, वो काम हो, उस पर डंडी नहीं मारो, तो 8 घंटे इनफ होते हैं एक दिन में काम करने के लिए। ओवर एफिशिएंसी करोगे, वही आप वाली बात, तो बढ़ जाओगे, फिर जिंदगी भर गधे की तरह काम करते हो, काम गधा भी करता है रोज। और बाकी कामकाज कैसा जा रहा है? एक्टिंग और कमर्शियल डायरेक्शन ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त चल रही है, बड़े मज़े की चल रही है। और हाँ, देर सवेर हर चीज़ में होती है, कोई चीज़ जल्दी आ जाती है, कोई चीज़ लेट आती है, लेकिन मैं यहाँ से मुतमईन हूँ। सही है। और मुझे तो ये पता भी नहीं था जब यानी व्हेन यू यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट, तो मुझे पता नहीं था कि यार एक कमर्शियल एड डायरेक्टर भी क्लास में बैठा है, किसी को भी डांट दिया। यही उसके साथ भी हुआ था, वो जो दोस्त था तुम्हारा ज़ैन, तो उसके साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ जाता था वो एक ब्रांड पे, और मैं और मुस्तफ़ा खड़े होकर सोचते थे यार इस लड़के को कहीं दिखा, पूरी इतनी बड़ी पिक्चर यार, उसकी कोई 12-15 फीट की ऐसी फुल वॉल पे यार, वो मॉडल क्या मॉडल है यार, लेकिन कहीं देखा लगता है। कितने टाइम बाद हमें अंदाजा हो गया भाई तो क्लास में बैठा होता है ज़ैन। ओह, तो पता ही नहीं चलता था। नहीं ज़ैन तो बहुत अच्छा लड़का है ना। और उस टाइम वो मॉडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में हुआ था, और बड़ा अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो आप लोगों को बड़ी शॉर्ट उसमें बता दूं कि अब आपका एक उसका बहुत अच्छा बता दिया कि सबसे इजी कि आपको वार्डरोब किस तरह अपने आप को कैरी करना है, आपको फ्रेगरेंस सेकंड बड़ा मैटर करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ मैटर करती है। तो ये बड़ा इजी वे में ऑडियंस को बता दिया है कि भाई खर्चे वर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल ओवरऑल 20-25 हज़ार रुपये में भी एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हो, और अच्छे नज़र भी आ सकते हैं, अच्छे नज़र आने के फील भी अच्छा कर सकते हैं, काम भी अच्छा कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। थैंक यू राहिद फॉर योर टाइम, नहीं दूर से आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू।